हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का चैप्टर, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और जितने भी 10th ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर स्पेशली बनाया गया है। चैप्टर 4 है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इसका चैप्टर का नेम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ। तो फर्स्ट है मेरा मल्टीपल चॉइस टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड। आपको पूछा गया इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है हमारा सेल का सैप के ऊपर, जो सैप का सेल वॉल होता है उसके ऊपर, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस दी गई है टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर है इसका टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर एक प्रेशर होता है जो कि सेल के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जितने भी सेल वॉल के जो कंटेंट होते हैं हमारे, वो सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दी कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास टर्गर प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, when a cell in solution shrinks and loses its shape then the solution is। अब आपको इसमें पूछा गया है जब हमारा जो सेल होता है उस सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और अपनी जो शेप होती है उसको मतलब खत्म कर देता है, लूज कर देता है। उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? आपके पास ऑप्शंस है 4। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोटोनिक, सेकंड है पोटेबल वाटर, थर्ड है आपके पास हाइपोटोनिक, और फोर्थ है आपके पास हाइपरटोनिक। तो एग्जैक्ट आंसर है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्या होता है आपको इसका भी पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक एक हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल सैप को रखा जाता है। सेल को उसके उस सॉल्यूशन के अंदर रख के जितना भी वाटर होता है सेल का, उस सेल के अंदर उसको क्या कर देते हैं, मूव आउट कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास थर्ड मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप है, तो जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। द प्रोसेस फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज। ऐसी प्रोसेस जिसमें की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन है आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड है डिफ्यूजन, थर्ड है ऑस्मोसिस, एंड फोर्थ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास क्या आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों इसका? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो देख लेते हैं, ये है इसका एग्जैक्ट आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें हम एनर्जी को यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट। जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल होते हैं उससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, और हम सेल को इजिली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज दैट ऑफ। अब हाईएस्ट पोटेंशियल किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10% शुगर सॉल्यूशन में, या फिर हनी में, या फिर आपके पास 10% सॉल्ट सॉल्यूशन में, या फिर फोर्थ है प्योर वाटर में। तो सबसे ज्यादा किस में होता है हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल? मेरे बच्चों ये सबको आता है, बहुत ही इजी है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल हमारा किस में होना चाहिए? प्योर वाटर में। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम, प्योर वाटर में है या नहीं। देखो प्योर वाटर में होता है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है, ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को मूव आउट करने की। वो क्या कर देता है, उसको हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में मूव कर देता है, इसलिए उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके पास होती है, प्योर वाटर के पास। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हेन द सेल्स ऑफ ए प्लांट आर फुली डिस्टेंडेड द कंडीशन इज कॉल्ड। अब आपके पास है जब सेल ऑफ प्लांट फुली क्या हो जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाते हैं, तो उनकी कंडीशन को क्या बोला जाता है? आपके पास ऑप्शन है फ्लैसिडिटी,
सेकंड है श्रिंकेज, थर्ड है प्लाज्मोलिसिस, फोर्थ है डी प्लाज्मोलिसिस। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए डी प्लाज्मोलिसिस। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस को हम कहाँ रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिससे कि वो वाटर को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है और फुली इसको क्या कर देता है? डिस्टेंडेड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो प्यारे बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स इन प्लांट्स? अब सक्शन फोर्स कौन क्रिएट करता है प्लांट्स के ऊपर? आपके पास चॉइसेस है, 4 चॉइसेस गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है ट्रांसलोकेशन, थर्ड है ट्रांसपीरेशन, फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हो सकता है हमारे पास इसका आंसर? तो इसका आंसर हो सकता है हमारे पास, जैसा कि आप आंसर देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लांट सरफेस। ये क्या करता है? एक तरह का सक्शन क्रिएट करता है ट्रांसपीरेशनल पुल के टाइम, जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होती है। ठीक है, ये रूट प्रेशर के ऊपर काम करता है, जिससे कि रूट क्या कर देती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास 7th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द फिनोमिना बाय विच लिविंग डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन इज कॉल्ड। अब ऑप्शंस है आपके पास इनहिबिशन, सेकंड है कोहिजन, थर्ड है एडिशन और फोर्थ है एम्बिबिशन। अब इसमें आपको बताया गया है एक फिनोमिना है, जो लिविंग थिंग्स होती है और डेड प्लांट्स सेल होते हैं, वो क्या कर देते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं। किसके थ्रू? सरफेस अट्रैक्शन के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है जो कि एब्जॉर्ब कर देता है पानी, जो डेड प्लांट सेल होते हैं सरफेस अट्रैक्शन की वजह से? आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं सारी की सारी, इनहिबिशन और कोहिजन, एडिशन और एम्बिबिशन। तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास एम्बिबिशन। एम्बिबिशन हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, जो कि सेलुलोज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम? एज अ वाटर ऑब्जॉर्व करता है। ये किसकी वजह से? सरफेस अट्रैक्शन की वजह से। मैंने साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। ठीक है, एम्बिबिशन क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, ज्यादा एडवांस में पढ़ना चाहते हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें से हमारी लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? बहुत इजी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है सेलुलोज और फोर्थ है हमारे पास नन। अब हमारे पास हो सकती है सेल मेम्ब्रेन। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। यस, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल सब्सटेंस होता है, और इसको हम यूज करते हैं जो भी हमारे पास, अगर हम चाहते हैं किसी अदर मटेरियल की मूवमेंट को रोकना, तो उस टाइम हम किसका यूज कर देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, addition of salt to pickles is a method of killing the bacteria by। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है एम्बिबिशन, सेकंड है डिफ्यूजन, थर्ड है आपके पास डी प्लाज्मोलिसिस और फोर्थ है आपके पास प्लाज्मोलिसिस। अब आपको इसमें बताया गया है कि पिकल के अंदर क्या करते हैं? अचार के अंदर सॉल्ट की एडिशन करते हैं। वो क्या कर देता है? बैक्टीरिया को मार देता है। तो वो किस वजह से मार देता है? किस चीज की प्रेजेंस की वजह से मार देता है? आपके पास ऑप्शन है इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, डी प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस। तो प्यारे बच्चों, आंसर है हमारे पास प्लाज्मोलिसिस। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। यस, तो प्लाज्मोलिसिस हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या कर देता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। अब रूट प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? ठीक है, जो रूट का प्रेशर होता है उसको किस तरह से नापा जाता है? किसके थ्रू नापा जाता है? ठीक है, आपके पास है
स्पाइगोमैनोमीटर, सेकंड है बैरोमीटर, मैनोमीटर और थर्मोमीटर। देखो आपके पास ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें से आपने राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है हमारे पास? मैनोमीटर। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रूट प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से आपने शॉर्ट आंसर टाइप बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वन वर्ड में बताना है आपने। फर्स्ट है आपके पास द कंडीशन ऑफ ए सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपने एक कंडीशन बतानी है सेल की जिसको कि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। तो आपने इसको बता देना है इसका आंसर, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहो, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी एक कंडीशन होती है सेल की जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कर देती है? प्लेस कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस बाय विच इंटैक्ट प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन्स। अब हमारे पास एक प्रोसेस होती है, वो क्या करती है? प्लांट्स का जो प्लांट्स होते हैं उसमें से क्या कर देती है? पानी को लूज कर देती है। किसकी फॉर्म में? छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, फ्रॉम लीफ मार्जिन से। लीफ मार्जिन होता है हमारे पास, वहां से वो क्या कर देती है? ड्रॉपलेट्स के जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लूज वाटर कर देती है प्लांट से। तो वो उसका आंसर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? गुटेशन। गुटेशन हमेशा क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास वाटर किस में लूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। थर्ड है हमारे पास द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स रूट हेयर। अब बच्चों देखो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो कि रूट के हेयर्स में पानी जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताओ। रूट के भी हेयर्स होते हैं, रूट के भी बाल होते हैं, ठीक है, उसमें बताओ कौन सी प्रोसेस है जिससे होके पानी रूट हेयर्स तक पहुंचता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर कहाँ जाता है? प्लांट के रूट हेयर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, ठीक है, द टिश्यू कंसर्न्ड विद अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, आपने इसमें अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स बतानी है। कौन सा टिश्यू है वो है हमारे पास एक्साइलम। नेक्स्ट है हमारे पास अब ई पार्ट है, द टर्म फॉर द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल। अब आपको इसमें पूछा गया है जो इनवर्ड मूवमेंट होती है हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, वो किसके थ्रू होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल से। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? एंडोमोसिस, एंडोस्मोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट है पार्ट द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इवनली विद इन द स्पेस दे ऑक्यूपाई। ठीक है, अब आपको बोला है कि ऐसी प्रोसेस जो मॉलिक्यूल को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब कब तक? जब तक उसमें क्या होता है? हम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसको कौन सी प्रोसेस है? वो है हमारे पास डिफ्यूजन। तो समझ आ गया आपको, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जो मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने आप, और उसमें क्या कर देती है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर देती है। जी पार्ट है आपके पास, द प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द कोर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। आपने इसमें बताना है द प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की मूवमेंट के लिए। जो वाटर के मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल जरूरी होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, उससे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अक्रॉस द कोर्टिकल सेल ऑफ द रूट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे पास? रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द कोर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। तो प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन क्वेश्चंस का मेरी वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गिव द इक्विवेलेंट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल। अब आपसे पूछा गया है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है सेल कंटेंट, सेल वॉल से सेल कंटेंट के लिए, वो कहाँ से किया जाता है? तो आंसर है हमारे पास टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर हमारे पास क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल, टर्गर प्रेशर। सेकंड है बेटा द कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट्स आर shrunken।
ऐसी कंडीशन जिसमें सेल कंटेंट क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रंकन हो जाता है, वो कौन सा हमारे पास सेल होता है, वो होता है हमारे पास फ्लैसिडिटी। क्या होता है, फ्लैसिडिटी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम। अब लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम किससे होता है, वो होता है हमारा ब्लीडिंग से। किससे, ब्लीडिंग से। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने कंप्लीट करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है आपको, आपने इसके फिलअप कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच द सॉल्यूशन केप्ट आउटसाइड द सेल हैज फिल इन द ब्लैंक सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। अब आपके पास इसमें बताया गया जो हाइपोटोनिक सेल होता है वो क्या करता है, सेल जो सॉल्यूशन होता है उसको हमेशा सेल के आउटसाइड में रखता है, वो उस सॉल्यूट का क्या नाम है वो आपने बताना है। आंसर भी मैंने आपके लिए रख दिए यहाँ पे, तो आपने बोल देना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या करता है, सेल को लोअर सॉल्यूट में रखता है, ठीक है, किसमें, लोअर सॉल्यूट में। और ये इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनसाइड द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो, active transport is one in which the ion outside the roots move by its utilizing। तो इसका आंसर है फ्रॉम द सेल, राइट। फ्रॉम द सेल से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आयंस की रूट के आउटसाइड में, उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज किसकी हेल्प से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एनर्जी फ्रॉम द सेल से। नेक्स्ट है हमारे पास, द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लावर्स टुवर्ड द सन एंड द स्लिप मूवमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स एट नाइट आर एग्जांपल्स ऑफ। आपको इसमें बोला गया जितनी भी बेंडिंग मूवमेंट होती है हमारी कुछ फ्लावर्स की, वो किसके अगेंस्ट होती है, किसके टूवर्ड्स होती है, सन के टूवर्ड्स होती है, और उसकी जो स्लीप मूवमेंट होती है वो नाइट में होती है। तो उसका एग्जाम्पल बताना है आपने, तो वो किसकी वजह से होती है मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट की वजह से होती है। किसकी वजह से, टर्गर मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म दोज गिवन इन ब्रैकेट। अब आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इनको क्या करना है, चूज करना है इसमें से एग्जैक्ट आंसर। तो आपके पास फर्स्ट है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सेल कंटेंट विल। तो सेल कंटेंट क्या होगा हमारा, श्रिंक होगा, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, स्वेल अप होगा। तो आपने हमेशा याद रखना, जब भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो सेल कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट है, द प्रेशर बाय विच द फिल इन द ब्लैंक्स मॉलिक्यूल टेंड टू क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने सबसे पहले इसमें बताना है, सॉल्ट होता है कि वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो आपने बताना है कौन सा मॉलिक्यूल है वो, तो आपने बता देना है उसका आंसर वाटर मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद है हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन अ डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स टू दैट ऑफ डिफ्यूजन। अब आपके पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा अपोजिट में, वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो आपने बोलना है हमेशा डायरेक्शन क्या होती है उसमें, अपोजिट होती है, ठीक है। आंसर भी आपके पास इधर मैंने कर दिए हैं, पहले क्वेश्चन दिए हैं फिर आंसर दिए हैं, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था उसमें श्रिंक होता है हमारे पास, दूसरा है उसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और थर्ड वाले में हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट होती है, राइट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैच द फॉलोइंग करने हैं आपने, तो आपके पास एक्साइलम दिया है, फोलियम दिया है, सेल मेम्ब्रेन दिया है, रूट प्रेशर दिया है, सेल वॉल दिया है। अब आपने इसमें बताना है, एक्साइलम है हमारा, वो किस एग्जैक्ट आंसर क्या है उसका, उसका है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, वो अपवर्ड फ्लो बताता है वाटर का। अब आगे हमारे पास फ्लोएम, ठीक है। अब फोएम क्या है हमारे पास, फोएम बताता है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सैप। थर्ड है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या बताता है हमारे पास, सेमी परमिएबल के बारे में। और रूट प्रेशर है, अब रूट प्रेशर किसके बारे में बताता है, गुटेशन के बारे में। और सेल वॉल किसके बारे में बताता है, परमिएबल के बारे में। मैंने ऑलरेडी बोला ना सेमी परमिएबल। तो ये हमारा मैच द आइटम्स हैं जो भी कॉलम 1 कॉलम 2 में थे, और इसके एग्जैक्ट आंसर आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब आपने बताना है
प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो प्लाज्मोलिसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म की जो श्रिंकेज होती है उसको, और जितनी भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल वॉल में से क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, जिस वजह से जो विड्रॉल ऑफ वाटर होता है वो किस में प्लेस हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, उसको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। अब नेक्स्ट प्लाज्मोलिसिस में आप बोल सकते हो सेल क्या बन जाता है हमारा, फ्लैसिड हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लैसिड। नेक्स्ट है हमारे पास डीप्लाज्मोलिसिस। अब डीप्लाज्मोलिसिस क्या करता है, जो हमारे प्लाज्मोलिसिस सेल होते हैं उनकी रिकवरी कर देता है। जब हम क्या करते हैं, वाटर को प्लेस करते हैं तो जो सेल होते हैं प्रोटोप्लाज्म के वो क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, स्वेल अप होना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, पानी की फिर से क्या हो जाती है, री एंट्री हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हो जो हमारे पास डीप्लाज्मोलिसिस होता है उसमें सेल क्या बन जाता है, टर्जिड, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। बहुत इजी है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर में क्या फर्क है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे टर्गर प्रेशर के बारे में। अब टर्गर प्रेशर एक प्रेशर होता है जो कि हमारा किस पे लगता है, सेल कंटेंट होते हैं हमारे पास सेल वॉल के अंदर, उसके ऊपर। और सेकंड है हमारे पास, ये हमारे को किस में हेल्प करता है, प्लांट इरेक्ट में हेल्प करता है, और जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टर्गर प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमेशा क्या कहाँ पे एक्ट करती है, ये आउटसाइड फ्रॉम द, मतलब सेल के बाहर ही इसका एक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब भी कहीं भी लगना है इसने तो इनसाइड में नहीं लगती है, अंदर नहीं लगती है, आउटसाइड लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल प्रेशर। अब वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर हमारा एक तरह का प्रेशर होता है जिसको कि सेल वॉल का जो सेल कंटेंट होता है उसमें क्या किया जाता है, उसको एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है। और सेकंड है इसमें हमारे पास ये क्या करता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और प्लांट का स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये हमेशा वॉल प्रेशर कहाँ को लगता है, हमारा इनसाइड ऑफ द सेल में लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो हमेशा कहाँ लगता है, सेल के आउटसाइड में लगता है, और तब उस टाइम उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, फ्लूइड के कंपैरिजन में। जो फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है उसके कंपैरिजन में हमारे पास लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो आउटसाइड ऑफ द सेल एक्ट करता है। इसमें हमारे पास इडोस्मोसिस अक्कर होता है, ठीक है। एंडोस्मोसिस सुना ही होगा आपने, सॉरी, एंडोस्मोसिस हमारा अक्कर होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है उसको मतलब एक प्रोसेस होती है एंडोस्मोसिस। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ होते हैं, सेल के अंदर मूव करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंडोस्मोसिस occur as the water molecule move into the cell. थर्ड है हमारे पास, when placed in hypotonic solution the cell slightly enlarge or even burst. अब देखो हमारे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसको प्लेस कब किया जाता है, जब हमारे सेल स्लाइटली क्या करते हैं, बढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है वो जो कि सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हाइयर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एज कंपेयर टू फ्लूइड इनसाइड द सेल। अब हमारे पास जैसे एंडोस्मोसिस थी वैसे ही एक्सोस्मोसिस होती है। एक्सोस्मोसिस भी हमारी वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ ले जाती है, सेल की तरफ से कहाँ को, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ को। और इसमें आपने बता देना है, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को में क्या होता है, हमारे पास जो सेल होते हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं साइज में, और उस अपनी जो शेप है उसको क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी आपको पता होनी चाहिए, टर्जिडिटी क्या होता है। टर्जिडिटी एक स्टेट ऑफ सेल होती है जो कि सेल वॉल के बारे में बताती है, वो रिजिड है और इजिली क्या हो सकती है, स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। और जब हम वैक्यूल्स का क्या बढ़ाते हैं, वैक्यूल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाती है, अक्कर।
और इसमें ये भी बता सकते हो आप, जब आप सेल को प्लेस करते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, उस टाइम क्या अक्कर होती है आपके पास, टर्जिडिटी। और ये किस वजह से होती है टर्जिडिटी की कंडीशन अक्कर, एंडोस्मोसिस की वजह से, ठीक है। इसमें वाटर क्या करता है, सेल की तरफ को मूव करता है। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैसिडिटी। अब फ्लैसिडिटी भी इजी है, एक कंडीशन होती है जो कि सेल के कंटेंट को क्या कर देती है, श्रंकन कर देती है, सिकुड़ जाते हैं उसमें सेल, और सेल टाइट नहीं रहते हैं फ्लैसिडिटी में। और ये कब अक्कर होती है, ये होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के टाइम पे अक्कर। और ये किसकी वजह से होती है, ये एक्सो स्मोसिस की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें जो वाटर होता है वो मूव आउट कर जाता है सेल से। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास mention whether the following statement are true or false, correct the false statement by altering the last word only, right। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। तो फर्स्ट पढ़ देते हैं हम, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू पिकल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज दे टर्न टर्जिड, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि एडिशन ऑफ सॉल्ट जो पिकल में होती है वो हमेशा क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है, और उसको क्या कर देती है, हमारे फ्लैसिड में टर्न कर देती है, फ्लैसिड में बदल देती है, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, cells that have lost their water content are said to be deplasmolist। अब deplasmolist क्या होता है, हमारे पास जो सेल होते हैं वो अपने वाटर कंटेंट को लॉस्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है deplasmolist। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है। ये सेल होते हैं हमारे पास, वो वाटर कंटेंट को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब सी पार्ट है, एक्साइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। अब एक्साइलम क्या है, एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स में। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपने बोलना है ये क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, द सेल वॉल ऑफ द रूट सेल इज ए डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, जो सेल वॉल होती है रूट सेल की, वो हमेशा वेरी करती है परमिएबल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। तो ये क्या है, फॉल्स है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चन के आंसर्स का, राइट। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा हुआ है ताकि आप इजिली स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इसमें भी आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, और आपने एक्सप्लेनेशन देनी है अपने क्वेश्चन के अगेंस्ट, राइट। तो आपके पास बोला गया है, गुटेशन क्या होता है आपके पास, एक अनदर नेम फॉर ब्लीडिंग इन प्लांट्स। तो ये हमारे पास ट्रू है, फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है, क्योंकि गुटेशन तो एक प्रोसेस होती है जिसमें ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होती है, अपीयर होती है कहाँ पे, लीफ मार्जिन के ऊपर। और जब हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेसिव रूट प्रेशर हो जाता है, तो उस टाइम ब्लीडिंग का लॉस हो जाता है सेल सेप से, वो कहाँ को जाता है, कट स्टेम के ऊपर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, सोक्ड सीड्स बर्स्ट देयर सीड्स कोट। अब सोक्ड सीड अपने कोट को बर्स्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी दाल है, हमने दाल क्या डाली, भिगोने डाली, शाम को, तो मॉर्निंग में उसके क्या होते हैं, छिलके उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बात सच है, ठीक है। तो वो किस लिए, क्यों उतरते हैं वो, जब हम उनको पानी के अंदर सोक्ड रखते हैं ओवरनाइट, तो वो हमारी किसकी वजह से होता है, एम्बिबिशन और एंडोस्मोसिस की वजह से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो आप, नेक्स्ट है हमारे पास, जो आप देख ही रहे हो, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द folium of a twig is removed keeping the xylem intact the leaves of a twig wilt। तो इसका आंसर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स, क्योंकि जो लीव्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एक्साइलम के साथ। एक्साइलम हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर कंडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर, इतना सा याद रख लेना आप। नेक्स्ट है हमारे पास, गुटेशन इन प्लांट्स अक्कर मैक्सिमम एट मिड टाइम। अब गुटेशन प्लांट्स में अक्कर मिड डे टाइम के ऊपर अक्कर होती है, ट्रू है या फॉल्स है ये, तो हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जो गुटेशन होती है हमारी, वो मिड डे में अक्कर नहीं होती है, वो अर्ली मॉर्निंग और नाइट में अक्कर होती है, ठीक है। इतना सा याद रख लेना आपने। और उसके बाद हमारे पास है, रेसिन्स व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर स्वेल अप ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, जो रेशंस होते हैं वो वाटर को स्वेल अप कर देते हैं, किसकी वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से। ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू है, ठीक है।
तो वो क्या कर देते हैं, हमारे जो रेसिन्स ऑब्जॉर्व कर देता है वाटर को, किसकी वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से, उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे रेसिन्स होते हैं उनके उनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपने टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है एम्बिबिशन। एम्बिबिशन एक फिनोमिना होता है लिविंग और डेड प्लांट सेल के लिए, जो कि वाटर को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, सरफेस अट्रैक्शन की वजह से। और इसको क्या बोल सकते हैं, पैसिव अब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं वाटर की सब्सटेंस के थ्रू। कौन सा सब्सटेंस होता है, सेलुलोज, जिसको कि स्टार्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। ये भी पेपर में पूछ लेते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, फ्री मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। फ्री मूवमेंट होनी, जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी फ्री मूवमेंट होगी सब्सटेंस की, फ्रॉम द रीजन ऑफ, कौन से रीजन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन तक। कब, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक मूवमेंट होती है, किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, मतलब जो लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है उस तक। आपने ये भी बता सकते हो आप इसमें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर होता है जो कि हमेशा एक्सर्ट होता है। क्यों होता है एक्सर्ट, क्योंकि वो क्या करता है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन का, उसको क्या करना चाहता है, वो सेपरेट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो ये चीज आपने बता देनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता ही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक हमारे एक सब्सटेंस होता है जो कि लोअर से हाई कंसंट्रेशन तक जाता है, किसके थ्रू, लिविंग सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू, किसके यूज से, एनर्जी फ्रॉम द सेल, सेल से वो एनर्जी लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टोनिसिटी। अब टोनिसिटी क्या होता है, टोनिसिटी एक रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, जो बताता है डायरेक्शन के बारे में और जो कितना डिफ्यूजन हुआ उसका, उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड टोनिसिटी, राइट। अब आता है हमारे पास रूट प्रेशर। रूट प्रेशर होता है हमारे पास जो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है हमारे पास, किसकी वजह से, हैवी प्रेशर की वजह से, जो कि रूट से आता है, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। तो समझ आया रूट प्रेशर क्या होता है, जो भी अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है हैवी प्रेशर की वजह से, जो रूट में होता है, फ्रॉम द रूट से आता है, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक तरह की फोर्स होती है जो वाटर को क्या करती है, ऊपर उठने में क्या करती है, मदद करती है, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, कहाँ जाता है वो, लीव्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब आपके पास है अपनी रीजंस बताने इनके पीछे। इफ यू स्प्रिंकल सम कॉमन साल्ट ऑन ग्रास ग्रोइंग ऑन अ लॉन, इट इज किल्ड एट दैट स्पॉट। आपसे पूछा गया, आप जाओ क्यारी में, वहां पे जाके पानी, वहां पे जाके सॉरी नमक छिड़क दो, नमक छिड़कने से क्या हो जाएगा, जो क्यारी में जो प्लांट्स है वो क्या मर जाएंगे सारे के सारे। तो आपने ये चीज बतानी है। तो इसमें बता सकते हो आप, जब हम कॉमन सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे ग्रास के ऊपर, जो कि लॉन के अंदर क्या हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो उसे कॉमन साल्ट होता है, वो किसका काम करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है वो ग्रास के अंदर, ग्रास के ऊपर। तो जो सेल ऑफ ग्रास होते हैं वो स्टार्ट क्या कर देते हैं, वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि ग्रास में क्या आ जाता है, फ्लैसिड आ जाता है और प्लाज्मोलिसिस अक्कर हो जाती है। और जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल से दूर चले जाता है, जिसकी वजह से गैप बन जाता है मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। ग्रास सेल क्या करने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, और एट द एंड वो क्या कर जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो सबको ही पता होगी। सेकंड है, इट इज बेटर टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स इन अ फ्लावर बेड इन द इवनिंग एंड नॉट इन द मॉर्निंग। अब आपको इसमें बताया गया है कि ये बेटर है ट्रांसप्लांट करना सीडलिंग्स इन अ फ्लावर बेड इन द इवनिंग एंड नॉट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में नहीं करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए। तो आप बोल सकते हो जो ट्रांसप्लांटेशन होती है इवनिंग में, वो हमेशा क्या करती है, हेल्प करती है सीडलिंग के लिए एडजस्ट होने के लिए, लंबे टाइम के लिए। नाइट को उसको लंबा टाइम मिलता है और साथ में टेम्परेचर भी क्या होता है, कूल रहता है, जिस वजह से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या कर जाती है, अब्सॉर्ब कर जाती है क्वांटिटी ऑफ वाटर को, और जो लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो क्या कर जाता है,
एक्सीड बढ़ जाता है। इस वजह से जो ट्रांसप्लांट होती है सीडलिंग इन अ फ्लावर बेड इन द इवनिंग एंड नॉट इन द मॉर्निंग, मतलब इवनिंग टाइम में ज्यादा बेटर होती है, मॉर्निंग में नहीं होती है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास टेम्परेचर क्या रहता है, हॉट रहता है। अब हमारे पास है प्लांट सेल व्हेन केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स टर्न फ्लैसिड। अब आपको बोला है प्लांट सेल है, आपको प्लांट सेल है आपके पास, उसको हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है 30 मिनट के लिए, तो वो फ्लैसिड में क्यों टर्न हो जाता है? तो आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछा है तो आपने बोलना है जब प्लांट सेल को किस में रखा जाता है, हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो वो वाटर को क्या कर जाता है, लूज करना स्टार्ट कर देता है। किसकी वजह से? प्लाज्मोलिसिस की वजह से। इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है हमारा सेल के आउटसाइड में, उसकी क्या होती है, हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड के कंपैरिजन में, जो फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, एक्सो एक्सोस्मोसिस अक्कर हो जाता है हमारे पास। तो 30 मिनट्स में जो प्लांट क्या कर देता है, प्लांट सेल लूज करना स्टार्ट कर देता है अपने डिस्टेंडेड अपीयरेंस को, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देती है, सेल को विड्रॉ कर देती है, जिससे कि हमारा प्लांट सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड में टर्न हो जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, फ्लैसिड में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट है पोटैटो क्यूब्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर बिकम फॉर्म एंड इंक्रीज इन साइज। अब जब हम पोटैटो क्यूब्स को कहाँ रखते हैं, वाटर में रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं और साइज में भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, पोटैटो क्यूब होते हैं वो क्या कर देते हैं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट को कंटेन करते हैं और शुगर को कंटेन करते हैं एज कंपेयर टू वाटर के, ठीक है। तो जिसमें जो हमारे क्यूब्स रखे रखे जाते हैं उसकी वजह से क्यों होता है वो, क्योंकि जो हमारा एंडोस्मोसिस होती है वो वाटर हमारा सराउंडिंग में एंटर होके पोटैटो क्यूब्स तक पहुंच जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं और अपना साइज इंक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द फोर मेन फोर्सेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ascent of sap, upward movement of water and mineral, name them and explain in short। अब आपके पास बोला गया है, आपने इसके बारे में बताना है कौन से फोर मेन फोर्सेस होती है। तो आपके पास फोर मेन फोर्सेस होती है, फर्स्ट होता है रूट प्रेशर, सेकंड होता है कैपिलरी फोर्स, थर्ड होता है ट्रांसपिरेशन पुल, फोर्थ होता है एडिहेशन, ठीक है, एडिशन बोल दो उसको, एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर को क्या कर देता है, स्टिक कर देता है सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर, जिससे हमारे पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, लीफ सेल तक, जिससे वाटर क्या हो जाता है, लूज होता है, हो जाता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे। और जितनी भी पुलिंग फोर्स लगती है वो किसके ऊपर लगती है, लीव्स के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट होती है सारे ट्रीज के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल में हमारे पास वाटर क्या होता है, लॉस्ट होता है लीफ सरफेस से, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आगे को धकेलेंगे, उससे क्या होगा, टेंडेंसी होगी वाटर मॉलिक्यूल की, वो हमेशा क्या होगी, कोहिजन में होगी, और वो क्या कर देंगे, जो कॉलम ऑफ वाटर होता है उसको कहाँ पहुंचा देंगे, स्टेम तक, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरी फोर्स। अब कैपिलरी फोर्स को हम नैरो डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। कैपिलरी फोर्स में जो वाटर होता है हमारा, वो लोअर लेवल से राइज होकर वैक्यूम क्रिएट करके लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपीरेशन से लेके लीव तक, ठीक है। इसमें जितना भी अगर हमारे पास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ ट्यूब ग्रेटर होगा हाइट ऑफ वाटर राइजिंग, तो उसको आप बोल सकते हो कैपिलरी फोर्स। मतलब इन द शॉर्ट आपने बोलना हो तो आपने बोल देना है, जो हमारे पास हाइट होती है वाटर की राइज होने की, वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है, जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसको बोल देते हैं कैपिलरी फोर्स। रूट प्रेशर आपको पता ही है, रूट प्रेशर आपने बोलता है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं किसको, एक्साइलम वेसल को, जिससे कि हमारी जो हाइट होती है वो हमेशा सफिशिएंट वर्क करती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपने बता देने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल पुल, हाउ इज इट कॉज्ड। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ये क्यों कॉज्ड होता है, तो आपने बोला जब भी पानी लॉस्ट होता है लीफ सरफेस में से, तो वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादा जल्दी से पुल होंगे आगे की तरफ को, जिससे वाटर की टेंडेंसी क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी वो कोहिजन में चले जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद
ये प्रोड्यूस करेगी हमारे पास एक कॉलम वाटर का, जो कि हमारे स्टेम में जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और इसमें जो नेगेटिव प्रेशर होता है हमारे पास, वो एक्साइलम के साइड में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि पानी होता है हमारा, वो क्या करता है, रूट्स, जो सॉइल ऑफ रूट्स हो वहां को जाता है, मतलब जो हमारी रूट्स होती है सॉइल में, उसकी तरफ को क्या हो जाता है, पुल डाउन हो जाता है। और आप बता सकते हो कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन पुल है वो एक इम्पोर्टेंट फोर्स है, जिससे कि सेंट ऑफ सैप क्रिएट होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। अब रूट के प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास, ये जितनी भी प्लांट्स होते हैं उनकी सॉइल को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, और उनसे उनसे उनका सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जितने भी वाटर है उसको ऑब्जॉर्ब करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं सॉइल में उनको क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करके रखता है। थर्ड है, जितना भी वाटर ऑब्जॉर्ब करता है उसको ये में उसके मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स को सारे को कहाँ को देता है, स्टेम को दे देता है। नेक्स्ट है पर्पस फॉर विच द प्लांट्स नीड वाटर। क्या पर्पस होता है कि प्लांट्स को पानी की जरूरत पड़ती है? तो प्लांट्स को नीड पड़ती है पानी की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करना होता है, ट्रांसपिरेशन को करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन को करना होता है, और मैकेनिकल स्टिफनेस, इन सब के लिए पानी की जरूरत पड़ती है प्लांट को जरूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि उसने ये प्रोसेसेस अकम्प्लिश करनी होती है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल स्टिफनेस। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स। अब आपने थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है रूट्स की, तो रूट्स की थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है हमारे पास कि वाटर को ड्रॉ करता है, सॉइल के अंदर पानी फेंकता है, और जो सरफेस एरिया होता है रूट का वो क्या होता है हमारे पास, लार्ज होता है। और जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी थिन वॉल्स होती है, और जो रूट हेयर्स होते हैं वो हमारे सेल सैप को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होती है सराउंडिंग ऑफ वाटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट। अब आपको बोला है जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं प्लांट में, इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उससे फॉर्मेशन ऑफ सेल होती है, और जो हमारे पास ये हेल्प करती है हमारे को डिफरेंट कंपाउंड्स में, एंजाइम्स में, उन सबको क्या कर देती है, ये सिंथेसाइज कर देती है। ठीक है, तो आपने बोल देना है सेल ऑर्गेनेलिज हमारी किस में होती है, प्लांट्स में भी होती है, तो इसमें सेल ऑर्गेनेलिज का यूज करते हैं, जो कि हमारी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है हमारे वेरियस कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के और एंजाइम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया डिफ्यूजन क्या होता है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। डिफ्यूजन एक फ्री मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस की, जिसके अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस, लिक्विड आ सकते हैं। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से वो कहाँ जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, जब वो क्या होंगे, आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे। जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे तभी डिफ्यूजन होगी, ऐसे कोई डिफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास एक मूवमेंट होती है, किसकी, सॉल्ट की। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक आयन की जो मूवमेंट होती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेके हाइयर कॉन्सेंट्रेशन तक, किसके थ्रू, लिविंग मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, वो बता सकते हो आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भी कॉल्ड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हम, यस वी कैन कॉल डिफ्यूजन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ले जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो, ये हमेशा, ये कभी भी जो एनर्जी एक्सपेंस होते हैं हमारे पास, मतलब एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले करता है। तो अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।